बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज सैयद मुजाहिद अली। डेयर व्यूअर्स, इस वीडियो में मैंने आपके लिए डिप्टी सोशल वेलफेयर ऑफिसर का पेपर लाया हूँ 2020 का। इसमें जो MCQs हैं वो आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो PPSC की है, FPSC की है, NTS की है या PMS की है, उन सब के एग्जाम में जो जनरल नॉलेज के MCQs आते हैं वो इसी तरह के आते हैं, क्योंकि किसी भी पेपर के जो डाटा बैंक है बनाने के लिए MCQs का वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो डेयर व्यूअर्स, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की जानिब। पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो फॉर्मल हेडक्वार्टर। वो कौन सी हेडक्वार्टर है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई फॉर्मल हेडक्वार्टर नहीं है, वो है D8। D8 डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है एक हमारे पास इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन के नाम से, डेवलपिंग कंट्रीज़ की है जो वहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से डील करती है। Who was the last king of अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का लास्ट किंग कौन था? दुरुस्त आंसर, मोहम्मद साहिर शाह। Which country gave 2.3 billion to Pakistan for weather system in मुल्तान। कौन से मुल्क ने मुल्तान के वेदर सिस्टम के हवाले से 2.3 बिलियन रुपीस पाकिस्तान को दिए थे? दुरुस्त जवाब है जापान। ठीक है। Which island is located in the Atlantic Ocean। अटलांटिक ओशन में कौन से आइलैंड पाए जाते हैं? बहुत से छोटे से आइलैंड से, दो से छोटे इस्तेमाल से, और वो उनका नाम है दुरुस्त वेपन। विच वन कॉल शूटिंग स्टार्स। शूटिंग स्टार किसे कहते हैं? आसमान से गिरते हुए शाह के साकिब जिसे हम कहते हैं। तो राइट आंसर बनेगा इसका मेटोर्स। कॉर्नोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग। कॉर्नोमीटर क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दुरुस्त आंसर इसका टाइम। पोलियो इज कास्ट बाय। पोलियो वजह बनती है वायरस से। ठीक है। द फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी वाज हेल्ड ऑन। जो पहली ऑस्कर अवार्ड की सेरेमनी कब इसको हेल्ड किया गया था, कब उसको मतलब बनाया गया था? 16 मई 1929। ठीक है, 16 मई को बनाई गई थी फर्स्ट टाइम। द वर्ल्ड वाइड वेब www वाज इन्वेंटेड बाय। ये वेबसाइट का जो एड्रेस होते हैं, किसी भी एड्रेस को शुरू से रखा जाता है www, उसके बाद आगे जो भी होता है google.com है, facebook.com है, yahoo.com है, जो भी होगा। तो ये जो सिक्योर करने के लिए बनाई थी, वो बनाई थी टिम बर्नर ली ने। पेडागोजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ। हम सब टीचर जानते हैं, टीचिंग मेथड हो या बच्चों के पढ़ाने से हवाले से, तो जो हम कर रहे होते हैं पेडागोजी डील करती है टीचिंग को। फेमस क्रिकेटर प्लेयर अब डे विलियर्स बिलोंग टू विच कंट्री। इनका अब डे विलियर्स का ताल्लुक कौन से मुल्क से है? तो यूनिफॉर्म से भी नजर आ रहा होगा। तो राइट आंसर इज साउथ अफ्रीका। क्योटो इज द कैपिटल ऑफ व्हाट कंट्री। कौन से मुल्क का जो कैपिटल है वो क्योटो है? राइट आंसर इज इक्वाडोर। इसकी छोटी सी नमोनिक्स याद कर लेते हैं। इक्वाडोर हम कहते हैं इक्वेटर से। इक्वेटर हमारी एक लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन है जो दो हिस्सों में तकसीम करती है हमारी ज़मीन को। तो वैसे तो यहाँ पे आबादी पाई जाती है, लेकिन हम क्या लेते हैं, हम कहते हैं इक्वेटर है। इक्वेटर पे कोई खामोशी रहती है, हर वक्त कोई नहीं बोलता। तो राइट आंसर इज क्योटो। इक्वाडोर, क्योटो। ओवल क्रिकेट स्टेडियम इज सिचुएटेड इन। ओवल की तरह का जो स्टेडियम है, बेसवे की तरह, अंडे की तरह का, वो कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर इज लंदन। हु वाज द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया। विकीपीडिया एक इंफॉर्मेशन की वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत सारा डाटा मिल जाता है। ठीक है, राइट आंसर इज जेम्स वेल्स। इन विच गेम्स स्किल ऑफ फॉरवर्ड डिफेंस इज यूज। कौन सी गेम में आप फॉरवर्ड डिफेंस को यूज करते हैं? राइट आंसर इज क्रिकेट। क्रिकेट में क्या होता है कि आप बॉल को हिट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर रन बनाने के लिए आपको भागना होता है। तो आप जितना जोर से डिफेंस करेंगे, उसको जोर से हिट करेंगे, तो जो स्किल ऑफ डिफेंस आपके पास यूज होती है वो क्रिकेट के लिए इस्तेमाल होती है। व्हेन ज़कात सिस्टम वाज फुली इन्फोर्स इन द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ज़कात को मुकम्मल तरीके से कब इन्फोर्स किया गया था, लागू किया गया था? वो है राइट आंसर इज 9AH। 2AH में ज़कात फर्ज हुई थी और फुली तौर पर जो इन्फोर्स हुई थी वो हुई थी 9AH पे। सनन इब्न माजा एक किताब है, हमारी सुनी हदीस की किताबों में से 6 किताबें हैं। तो वो किताब का नाम है सनन इब्न माजा। जो उनके राइटर हैं वो है इब्न माजा। नेम द मुस्लिम कमांडर हुज आर्मी क्रॉस द दजला रिवर। वो कौन से आर्मी कमांडर हैं जिन्होंने दजला रिवर को क्रॉस किया था? राइट आंसर इज हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दजला रिवर को क्रॉस किया था। नेम द फर्स्ट फॉस्टर मदर ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली दूध पिलाने वाली रज़ाई मदर का क्या नाम है? दुरुस्त आंसर इज हजरत सोबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हु इज द शॉर्टकट की फॉर द लाइन ब्रेक।
लाइन को ब्रेक करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? शिफ्ट प्लस एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं तो आपकी लाइन ब्रेक हो जाती है। एंटोनियम ऑफ ग्रोसम, ग्रोसम कहते हैं भयानक को, खौफनाक को। तो प्लेयर्स हमें इसका सही आंसर लगेगा, क्योंकि बोल्ड या ग्रेसली और ड्राइट है तो अच्छा नहीं लगेगा। आई थिंक प्लेयर्स ही इसका दुरुस्त आंसर है। ठीक है। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ स्ट्रेट? स्ट्रेट कहते हैं बिल्कुल सीधे को। ठीक है, स्ट्रेट कहते हैं सीधे को। तो जो उसका मुझे राइट आंसर नजर आ रहा है वो है जिगजैग करना। आप जब जिगजैग करते हुए जाते हैं तो दुरुस्त आंसर इसका बनेगा जिगजैग। ही कांग्रेचुलेटेड देम डैश देयर वेडिंग, उसने उन्हें मुबारकबाद दी उनकी शादी पे। किस पे? ऑन देयर वेडिंग्स। दुरुस्त आंसर इज ऑन। विच ऑफ दीज इज यूज टू सेपरेट द शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लॉजेस ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस? एक सेंटेंस होता है, बहुत बड़ा कंपाउंड्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे हिस्से होते हैं, क्लॉजेस के साथ हम बनाते हैं। तो क्या करते हैं, उन हिस्सों को अलग अलग करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। एट द एंड ऑफ हम उसका फुल स्टॉप लगाते हैं। तो दुरुस्त आंसर क्या बनेगा उसका? कॉमा। ए इज 2 years older than B, who is twice as old as is C. If the total age of A, B and C is to be 27, then how old is B? राइट आंसर इज 10। ये कैसे आया है दिखाता हूँ मैं आपको। कि वो कहते हैं हम C की एज का हमें नहीं पता, हम ले लेते हैं X। फिर हमें ये पता है कि जो B है इज अ ट्वाइस एज ओल्ड एज C, कि B ट्वाइस है C से। तो ये हमारी दूसरी भी आ गई, B की एज आ गई कि B की जो एज है वो 2x है, ट्वाइस है। और फिर A इज 2 years older, कि जो A की एज है वो B से भी 2 गुना ज़्यादा है, 2 years प्लस। तो क्या कर देंगे 2x, ये वाला, ये जो 2x है मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये वाला 2x। ठीक है, इसको आपने याद लिया और फिर प्लस ये वाली जो आपने कहा 2 years old, 2 years old को आपने ये वाला याद कर लिया इसके साथ। ठीक है, तो ये A की एज आ गई, ये B की और ये C की। तो फार्मूले के मुताबिक वो कहते हैं A, B और C की एज बराबर है 27 की। ये पहले आपने A की वैल्यू लिखा, ये फिर B की, और ये आपने C की वैल्यू को लिख दिया और इन तीनों के दरमियान को जमा कर दिया इन सबको और आपने इक्वल टू कर दिया 27 के, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आपके पास जो इक्वेशन थी वो बनानी थी आपने। इसके बाद क्या करेंगे 2x प्लस 2x और प्लस x 5x बन जाएगा। 2 वहां पे जाएगा, इक्वल टू के बाद माइनस का साइन जाके 27 में से 2 जाएंगे तो 25 बन जाएंगे। 5 को यहाँ भी डिवाइड कर देंगे और 5 को यहाँ भी डिवाइड कर देंगे। आंसर आएगा आपका x इक्वल टू 5। ठीक है, चलते हैं अपने जो राइट आंसर बनेगा वो आ गया 5। बट हमें जो मालूम है वो B हु इज ट्वाइस, हमें तो B की मालूम करनी है और वो ट्वाइस है किससे? C से। ये तो C की एज आई है तो उससे क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 years। तो राइट आंसर बनेगा आपका 10 years बन जाएगा। विच नंबर इज द रोमन नुमेरल? जो है आपके पास ये क्या नंबर है, नंबर दिया हुआ है तो उसका रोमन नंबर दिया हुआ है। तो डेसिमल में क्या नंबर बनता है? ये वाला आपको पता है, x कहते हैं 10 को, IV को कहते हैं 4। 10 और 4 को मिलकर कहेंगे तो 14 बन जाएगा। राइट आंसर इज 14। सॉल्व द गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करने, और जब भी पावर पे पावर दे जाए तो पावर को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 to the 6। आपने क्या करना है, अब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 4 8 16 32। ठीक है, और ये 64। राइट आंसर इज 64 हो जाएगा आपके पास। ये ऐसे करने हैं। मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 और 32 to the 64। राइट आंसर इज 64 आएगा। ठीक है, जिना इंडिया पार्टीशंस एक किताब का नाम है, इंडिपेंडेंस बुक वाज रिटन बाय, ये किसने लिखी थी? वो लिखी थी जसवंत सिंह ने लिखी थी। राइट आंसर इज जसवंत सिंह। मलका तरन्नुम वाज द टाइटल ऑफ, राइट आंसर इज नूरजहां। नूरजहां ये आपके सामने आ गई है। ये वो खातून है जिन्होंने 1965 की जंग में अपने नगमे गाकर बहुत अहम किरदार अदा किया था। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।